गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 26 जून को मार्केट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मार्केट आउटलुक का। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उनको आप शेयर कीजिएगा वीडियो। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, प्रीवियसली मार्केट किस तरह से स्थिति रही है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी की ओपनिंग होती है 18,741 पे और खुलने के बाद ही एक गिरावट आती है मार्केट में। फिर थोड़ी रिकवरी आती है मिड सेशन में। फिर उसके बाद में थोड़ा गिरावट का दौर रहता है और आज का लो यानी फ्राइडे का लो बनता है 18,647.10 का और क्लोजिंग होती है 18,665 पे। 105.75 105 रुपए के आसपास की गिरावट हुई और डिक्लाइन में 40 शेयर और एडवांसेड में 10 शेयर आउट ऑफ 50। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड ही दिख रहा है अभी हमें निफ्टी में। अब हम आ चुके हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो देखिए, यहाँ पे एक में कैंडल आपको सेलेक्ट करना है 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट और वहाँ पे इंडिकेटर आपको लगाना है ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे कुछ मैं सेटिंग्स कर लेता हूँ, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्टाइल में येलो को रेड लाइन से कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो रेड वाली लाइन है वो है 9 ईएमए और जो ग्रीन वाली लाइन है वो है 26 ईएमए। और जिनके में ईएमए क्रॉस इंडिकेटर ना रहे वो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेंगे 9 और 26 का। तो ये पैटर्न उनको दिख जाएगा चार्ट पे। अब देखिए, इसमें करना क्या है कि जैसे ही ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है यानी कि 9 ईएमए 26 ईएमए को क्रॉस करके नीचे की तरफ अगर चल रही है तो आपको सेल करके चलना है। फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल बेच सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं। और जैसे ही देखिए 9 ईएमए 26 ईएमए को ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करे तो जैसे ही क्रॉस करने के बाद एक जैसी एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, इसके ठीक नीचे जो कैंडल बनी हुई है उसका लो। तो यहाँ से जो है एक आपको पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाएगी इंट्राडे बेसिस पे। ठीक उसी तरह देखिए, जब यहाँ पे ईएमए 9 ईएमए क्रॉस करता है 26 ईएमए को नीचे की तरफ, तो यहाँ पे देखिए एक गिरावट आती है। कितने पॉइंट की गिरावट है, यहाँ पे 18,721 है और लो बनता है कितने का, 18,652 का। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो 68 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो गई जैसे ही ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। तो पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 18,630 के अराउंड है पहला सपोर्ट। देखिए, सपोर्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ 18,630, ये पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा यहाँ पे रहेगा 18,560। थर्ड सपोर्ट रहेगा 18,500। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेंगे कल की ट्रेडिंग सेशन में वो आपके सामने मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,750 का।
दूसरा इसके बाद में जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,840 से लेकर के 18,886 तक। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और 18,887 के आसपास में 52 भी खाई है। यदि वो लेवल क्रॉस कर लेता है, आप मान के चलिए मोटे तौर पे 18,890 के ऊपर अगर मार्केट सेटल हो जाए कम से कम 15 मिनट, तो एक बहुत बड़ी तेजी देखी जा सकती है। और सिमिलरली 18,630 के नीचे यदि मार्केट सेटल हो जाता है कम से कम 15 मिनट, तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। अभी का क्राइटेरिया क्या है कि मान लीजिए कि मार्केट में कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको क्या देखना है, पहला सपोर्ट देखना है कि शुरुआत के 15 मिनट में यदि ये जो पहला सपोर्ट है 18,630 का, इसको अगर मार्केट डिफेंड कर लेता है तो आप बाई कर सकते हैं डे लो का स्टॉप लॉस लगा करके। और सिमिलरली मान लीजिए गैप ओपनिंग होती है और ओपनिंग होते ही 18,750 का लेवल से अगर नीचे चलने लगे तो आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो देखिए स्पॉट प्राइस यहाँ पर स्पॉट प्राइस है 18,665 की। पीसीआर कितना है, 0.81, 1 से नीचे है। और मार्केट को थोड़ा बियरिश ही मान के चलेंगे क्योंकि अभी लगातार गिरावट हो रही है मार्केट में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले पुट साइड की बात कर लेते हैं। तो 18,700 पे यहाँ पे टोटल वाई अगर हम वाई चेंज अगर हम देखें तो 72,653 का है। और टोटल वाई 1,61,718 कॉन्ट्रैक्ट का है। और नीचे अगर हम देखें तो 18,650 के लेवल पे, तो यहाँ पे 30,643 का वाई एडिशन और टोटल यहाँ पे वाई है 55,000 का। अब देखिए आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से देखना है। अब जो इमेजिनरी लाइन है, ये बीच में एक इमेजिनरी लाइन है ना, अब इसके नीचे सबसे बड़ा ओआई या सबसे बड़ा वॉल्यूम जो रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा। तो सबसे इमेजिनरी लाइन स्पॉट प्राइस से नीचे की अगर हम देखें तो यहाँ पे 18,600 पे हमें हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। वाई की अगर हम बात करें तो वाई हमें 18,500 पे हाईएस्ट वाई दिख रहा है। लेकिन हम वॉल्यूम को इम्पोर्टेंट मानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 18,600 के आसपास यदि आता है तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है। एरिया क्या रहेगा, 18,630 से लेकर के 18,580 के बीच में कहीं पे भी इस तरह का पॉइंट आए तो आप 18,550 का स्टॉप लॉस लगा करके बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 18,500 के लेवल पे यहाँ पे वाई एडिशन 39,738 का है और टोटल वाई 1,33,744 का है। उसी तरह कॉल साइड में देखते हैं। कॉल साइड में हाईएस्ट वाई जो हमें वाई चेंज दिख रहा है 1,38,534 कॉन्ट्रैक्ट का और टोटल वाई 1,77,500 है। तो अभी के अगर डेटा के हिसाब से देखें तो 18,700 पे हाईएस्ट यहाँ पे हमें वाई दिख रहा है और वॉल्यूम भी हाईएस्ट हाईएस्ट दिख रहा है हमें। देखिए ये इसका भी वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है। तो 18,700 के ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेवल करना शुरू करेगा एक मूवमेंट अप टू 750 के आसपास आ सकती है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं।
और जैसे ही 750 का लेवल यदि क्रॉस करता है, इसके ऊपर मार्केट सेटल होता है, तो आपको 18,800 या फिर उससे ऊपर के भी टारगेट मिल सकते हैं। दूसरा जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट दिख रहा है 18,800 का, जहाँ पे 83,894 का वाई एडिशन हुआ है, और टोटल वाई यहाँ पे अगर हम देखें 2,96,870 कॉन्ट्रैक्ट का है। नेक्स्ट, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 43,641.60 पर, और यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा लिटिल बिट स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू निफ्टी, और हाई बनाता है 43,824 का, और वहाँ से एक गिरावट आती है, लो बनती है 43,519.55, और क्लोजिंग होती है 43,622.90 पे। नेगेटिव क्लोजिंग हो गई 101 पॉइंट की। 100 एडवांसेज यानी 3 शेयर ऊपर चल रहे थे, 9 शेयर नीचे चल रहे थे, टोटल आउट ऑफ 12 शेयर में। कैंडल स्टिक चार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न, ईएमए क्रॉस काफी अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, तो जैसे ही ईएमए क्रॉस करके ऊपर एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, जैसे इस वाली कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से अगर हम देखें, ईएमए क्रॉस करके जैसे ही वाली कैंडल क्लोज हुई, आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके से आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं बाइंग का। सेल के लिए जैसे ही ईएमए क्रॉस करके नीचे साइड यानी रेड लाइन ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ अगर क्रॉस कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो जैसे ही ईएमए क्रॉस आया, तो ये पॉइंट है, अगर हम देखें यहाँ पे, देखें ऑलमोस्ट 43,900 के आसपास का क्रॉस ओवर हुआ है, और वहां से देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई। ऑलमोस्ट मोर देन 300 पॉइंट की गिरावट आई है बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम देखें, तो यहाँ पे सपोर्ट आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 43,500 का। दूसरा सपोर्ट रहेगा 43,350। यदि ये ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 43,000 का बनेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट जो है मेन, आप मान के चले कि 43,350 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल जब तक मार्केट में इंटैक्ट है, आप बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो रेजिस्टेंस जो पहला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है यहाँ पर 43,850 के अराउंड। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 44,080 का रहेगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा 44,350 के अराउंड। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है स्पॉट प्राइस 43,622 के अराउंड। पीसीआर 0.85। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए थोड़ा सा लिटिल बिट वीक ही दिख रहा है अभी हमें। पहले पुट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम
जो इमेजरी लाइन है उससे नीचे हम देखेंगे जो हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा। हाईएस्ट वॉल्यूम हमें कहाँ पे दिख रहा है? 43,600। मान लीजिए कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 43,600 ही सपोर्ट का काम कर जाएगा, लेकिन इससे नीचे अगर हम देखते हैं तो ओआई, हाईएस्ट ओआई या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, दोनों में से कोई एक देखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओआई हाईएस्ट नहीं है लेकिन वॉल्यूम हाईएस्ट है। तो फ्लैट ओपनिंग होती है तो 43,600 ही सपोर्ट का काम करेगा। अब होता क्या है कि कई बार सपोर्ट ब्रेक करके एक्सटेंशन ले लेता है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अगर हम देखें तो 43,530 के अराउंड होगा, यानी कि 43,600 के नीचे 70-80 पॉइंट अगर नीचे आ भी जाए तो ये आप मत मानिए कि सपोर्ट ब्रेक हो गया। वहां से वो क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है। 43,500 के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पर वाई चेंज हुआ है 87,519 का, टोटल वाई 1,67,000 के आसपास का है। और नीचे अगर हम देखें तो और जो इम्पोर्टेंट हमें सपोर्ट दिख रहा है 43,300 के लेवल पे, तो यहाँ पे 33,000 का वाई चेंज, 33,144, टोटल वाई 62,000 के आसपास का है। तो इम्पोर्टेंट जो हमें सपोर्ट क्या दिख रहा है 43,500, ये पहला हमारा जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद 43,300, और फाइनल जो हमारा तीसरा जो सपोर्ट रहेगा 43,000 का रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? शुरुआती दौर में मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग होती है और शुरुआती दौर में 43,350 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी रहता है शुरुआत के 15 मिनट में, तो आप क्या कर सकते हैं? बाई करके चल सकते हैं, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा करके। कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में यहाँ पे 43,600 के लेवल पे 37,900 के आसपास का वाई एडिशन हुआ है। टोटल वाई यहाँ पे 49,364 का है। और ऊपर देखें 43,800 के लेवल पे, ओ सॉरी 700 के लेवल पे, यहाँ पे 60,000 का वाई एडिशन, टोटल वाई यहाँ पे 89,905 का है। 43,800 के लेवल पे देखें तो टोटल यहाँ पे वाई वाई चेंज कितना हुआ? 61,000 के आसपास का। टोटल वाई यहाँ पे 1,13,384 का है। तो देखिए कॉल बाइंग का एरिया अगर देखें तो 43,300 के आसपास। कंडीशन यही है कि शुरुआती दौर में 43,350 के ऊपर रहे तभी आपको कॉल बाई करना है, और शुरुआत में मान लीजिए 43,800 के आसपास आता है और यहाँ पे यदि सेटल नहीं हो पाता है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं? पुट बाई कर सकते हैं स्टार्टिंग में या फिर मिड पॉइंट में, कभी भी आए। मार्केट इस टाइम बहुत ही नैरो रेंज में चल रहा है, तो बहुत बड़े टारगेट अभी नहीं दिख रहे हैं। बहुत बड़े टारगेट आपको कब मिलेंगे? जब 44,000 के ऊपर मार्केट एक बार सेटल हो जाएगा, 44,100 के ऊपर। अब यहाँ पे फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट पहला जो फिन निफ्टी का सपोर्ट बन के आएगा वो रहेगा 19,400 का। दूसरा जो सपोर्ट है 19,330 के आसपास। थर्ड जो सपोर्ट रहेगा 19,270 के अराउंड। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो कैलकुलेट होकर के आता है 19,600 के अराउंड। दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा 19,750 के अराउंड। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे फिन निफ्टी के लिए, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। फिन निफ्टी में प्रीमियम काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट की संभावना रहती है। तो आने वाले दिनों में फिन निफ्टी को और भी अच्छे तरह से कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एफ आई एंड डी आई एक्टिविटी।
तो फ्राइडे के सेशन में FII की तरफ से टोटल जो सेलिंग रही है कैश में 344 करोड़ के आसपास की, DIH की सेलिंग रही है 684 करोड़। दोनों ही नेट सेलर रहे हैं। FNO में अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में नेट सेलिंग है 247 करोड़ की, और ऑप्शन में बाइंग है 10,107 करोड़ की। ये जो ऑप्शन में बाइंग हो रखी है, इसमें इससे एक अच्छी मूवमेंट होने की संभावना दिख सकती है, क्योंकि ऑप्शन में जब भी इस तरह की बाइंग आती है तो एक बड़ी मूवमेंट की संभावना रहती है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। स्टॉक्स में अगर हम देखें तो स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 494 करोड़ की बाइंग हुई है, स्टॉक ऑप्शन में 193 करोड़ की बाइंग हो रही है। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस यही पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।